नमस्कार मित्रों, आज पुनः हम आपके साथ आज बात करते हैं। जब किसी जातक की जन्मपत्री बनाई जाती है, जन्मपत्री लिखी जाती है, तो उसके अनुसार हम क्या जान सकते हैं, कौन सी लग्न होने से हम क्या जान सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पूर्व भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करते हुए श्री गणेशाय नमः। अब आप ये दोनों जन्म, एक है जन्म कुंडली और एक है चंद्र कुंडली, हम इन दोनों को देखेंगे। अब इसमें एक में है 10वीं लग्न और एक में है 12वीं लग्न। अब हम सबसे मुख्य आज का हमारा टॉपिक है कि लग्नों की परीक्षा कैसे की जाती है, ग्रहों का फल कैसे देखा जाता है। इसका मुख्य रूप से हम आज जानेंगे कि कौन सी लग्न रहने से हमें क्या फल मिलता है। जब बालक का जन्म होता है तो आपने कई बार देखा होगा, कोई बालक रोता है तो बहुत रोता है, कोई एक भी नहीं रोते, और कोई बालक जन्म लेने के पश्चात थोड़ा सा रोता है और पुनः शांत हो जाता है। तो क्या ये ग्रहों की कोई चाल है या ये प्रकृति है या ये एक बीमारी है? कुछ लोग इस चीज़ को एक बीमारी समझ लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, यह सब ग्रहों की चाल होती है। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पूर्व यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शब्द में से वृषे सिंहे मकरे च तथा तुले अर्ध शब्दों घटे कन्या शेषे शब्द विवर्जयेत। यदि बालक के जन्म के समय मेष, वृष, सिंह, मकर, तुला इन लग्नों में बालक का जन्म हो तो बालक रोता है, किंतु यदि कुंभ, कन्या में जन्म हो तो बालक रो कर के चुप हो जाता है, अर्थात कि थोड़ा सा ही रोता है। हमें उसके रोने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए कि बालक अस्वस्थ है या बीमार है। और मेष, वृष, सिंह, मकर, तुला, कुंभ और कन्या इन लग्नों के अलावा जो भी लग्नें हैं उनमें यदि बालक जन्म लेता है तो वह रोता नहीं है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि शीर्षोदये विलग्ने मूर्धा प्रसवोन्यथो दये चरणो। उभय और शीर्षोदय दो प्रकार की राशियां होती हैं। अब हम जानेंगे कि इनका फल क्या होता है। 4, 6, 7, 8, 3, 11 यदि यह लग्न हैं और इनमें जन्म हो तो इन सबसे पूर्व हम ये जानेंगे कि इन लग्नों को क्या कहा जाता है। इन लग्नों को शीर्षोदय राशियां कहते हैं। और इन लग्न में जन्म हो तो बालक सिर से पैदा हुआ समझना चाहिए। बालक का पूर्व जन्म जो होगा वह सिर के बल होगा, अर्थात कि वह बालक सिर के बल पैदा हुआ होगा। और आपने देखा होगा कि कुछ बालक हाथ के बल भी पैदा होते हैं। यदि 12वीं अर्थात कि मीन की लग्न है तो बालक हाथों के बल पहले दोनों हाथ आए और उसके पश्चात उसका पूरा शरीर बाहर आता है। जब बालक माँ के गर्भ में होता है उस समय जब बालक पेट से बाहर निकलता है, जन्म ले रहा होता है, यह उस समय का विचार हुआ करता है। और इससे आगे जब मेष, वृष, कर्क और 9वीं एवं 10वीं लग्न हो तो यह पृष्ठोदय राशियां होती हैं, जिनमें बालक पैरों की तरफ से जन्म लेता है। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बिना कष्ट के और
पाप ग्रह की यदि दृष्टि है उन लग्नों पर, तो बालक को जन्म लेने के समय बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह मुख्य बात इस पर निर्धारित करती है कि हमारी जो लग्न है उस पर कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और कौन से ग्रह शुभ हैं या अशुभ हैं।